नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह शेखावत लॉयन एक्सप्रेस से। न्यायपालिका ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। सबसे प्राइमरीली तो जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी जो बाल वाहिनियां हैं उन पे चेक जुडिशरी ने लगाया है। और इस तरह के जो पब्लिक ग्रीवेंसेस के जो मामले हैं उनको लेके जुडिशरी बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। जिला विधिक जो सहायता प्राधिकरण है उसने बीकानेर में इस इनिशिएटिव को बहुत शानदार ढंग से लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑनरेबल सक्सेना साहब के मार्गदर्शन में और सेक्रेटरी ऑनरेबल जज मांडवी राजवी जी ने, इन लोगों ने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल के बच्चों को जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सबको वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जज साहब हैं, हम जज साहब अतुल कुमार जी सक्सेना जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने इतना शानदार इनिशिएटिव लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा फरमाइए कि जुडिशरी की क्या मंशा है इसको लेकर। देखिए, सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चों को स्वयं छोड़ने नहीं जा सकता, तो हम सभी देखते हैं कि ज्यादातर अभिभावकों के बच्चे स्कूल वैन में, स्कूल बस में, ऑटो रिक्शाज में भेजे जाते हैं। लेकिन ये कटु सत्य है कि ऑटो रिक्शा हो, चाहे बसें हो, चाहे मिनी बसें हो, चाहे वैन हो, इन सभी में क्षमता से अधिक बच्चे भर के ले जाए जाते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि कई जगह तो बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है और भर के ले जाया जाता है, तो निश्चित रूप से अभिभावक जो होते हैं उनकी जान हमेशा अटकी रहती है, सांस अटकी रहती है कि कहीं बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए, बच्चे हमारे सुरक्षित स्कूल से आ सकें, स्कूल जा सकें। अभी इसी महीने प्रथम सप्ताह में भीलवाड़ा में एक बच्चों से भरी हुई वैन, जो स्कूल बस की वैन थी, वो पलटी खा गई और उसमें कई बच्चे घायल हो गए। इसी तरह गंगानगर में भी इसी महीने में एक इस तरह का हादसा हुआ था जिसमें क्षमता से अधिक बच्चे भर के ले जाए जा रहे थे और उसमें एक्सीडेंट हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस बिंदु पर कॉग्निजेंस लिया गया और संवेदनशीलता दिखाई गई और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को ये निर्देश दिया गया कि वे 1 महीने तक लगातार अपने क्षेत्र के भीतर जितने भी स्कूलों को ले जाने वाली बसें हैं, बच्चों को ले जाने वाली बसें, वैन, ऑटो रिक्शा, इनका औचक निरीक्षण करें और देखें कि क्या गाइडलाइंस की पालना हो रही है या नहीं। इसका बैकग्राउंड बता दूं, सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में एक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक फैसला हुआ था जिसमें स्कूल बसों और बस वाहिनियों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस में बताया गया था कि जो बच्चों की बसें होंगी पीले रंग की होंगी, उनके ऊपर पट्टी बनी हुई होगी, उस पट्टी पर स्कूल का नाम लिखा होगा और बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा बाल वाहिनी, ताकि दूर से देखने से कोई भी सड़क पर चलने वाले वाहन को पता चल जाए कि इसमें स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। जो अधिकृत बसें हैं वही बच्चों को लाने ले जाने का काम करेंगी। जो बसें जा रही हैं, जो वैन जा रही है, उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, जो अग्निशमन यंत्र हैं, वो लगे होंगे। कागज फिटनेस वगैरह, पूरा उस वाहन की फिटनेस। कई बार हम देखते हैं कि 20-20, 25-25 साल पुरानी मारुति वैन है या कोई अन्य गाड़ी है, उसको कन्वर्ट करके और बच्चों की बस के रूप में काम में लिया जाता है। तो निश्चित रूप से जिसकी फिटनेस प्रॉपर नहीं है, अगर उस गाड़ी में बच्चों को भर के ले जाया जाएगा तो कभी भी वो दुर्घटना का शिकार हो सकती है। इसके अलावा जो ड्राइवर वाहन चलाते हैं, उन ड्राइवर्स के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस है या नहीं है, तो इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारी गाइडलाइंस दी थी। उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने भी एक गाइडलाइंस जारी की थी और सभी जिला कलेक्टर, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, सभी को उसकी कॉपीज भेजी गई थी और उनसे ये अपेक्षा की गई थी कि इन गाइडलाइंस की पालना कराई जावे। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि उसके बावजूद भी ना तो इन गाइडलाइंस की पालना हो रही थी और जिसका कारण हम देख रहे थे कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही थी और बच्चों के साथ बच्चों की जान माल को खतरा हो रहा था। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये कदम उठाया गया और सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि वे 1 माह तक लगातार पूरे जिले में जो भी उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। जो बसें ले जाई जा रही हैं उसमें आप परिवहन विभाग के या ट्रैफिक पुलिस वालों के सहयोग से उनकी आकस्मिक जांच करें
और देखें कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमसी मेहता प्रकरण में दिए गए गाइडलाइंस की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे जो जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, जो बसें चल रही हैं क्या वो स्कूल से ऑथराइज्ड हैं, स्कूल की खुद की बसें हैं या स्कूल वालों ने उसको अधिकृत कर रखा है। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑटो रिक्शा सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के उसके बाद दिन भर वो अपनी सवारियां ढोने का काम करते हैं। जी सर। फिर दोपहर में छुट्टी होती है तो वो वापस बच्चों को ले जाने पहुंच जाते हैं। ऑटो की क्षमता नहीं है, उसके बावजूद क्षमता से अधिक बच्चे पट्टियां लगा लगा के बच्चों को बिल्कुल भीड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के बिठाया जाता है। उनके बस्ते, स्कूल बैग्स वगैरह ऊपर बांध दिए जाते हैं। ना बसों में कोई जालियां लगी होती हैं, ना कोई सेफ्टी गेट्स होते हैं। कभी भी अचानक अगर ऑटो रिक्शा किसी खड्डे पे उछला तो बच्चे निकल के बाहर गिर सकते हैं। इसी तरह छोटी जो वैन्स होती हैं उनके अंदर भी ना तो एग्जिट गेट होता है, ना अलग से जो बसें हैं उन बसों के अंदर कहीं एग्जिट गेट की व्यवस्था है। इमरजेंसी जो एग्जिट गेट होता है उसकी व्यवस्था नहीं है, और जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस की किसी भी रूप में पालना नहीं की जा रही है। आजकल हम रोज देख रहे हैं हादसे हो रहे हैं, ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा है, वाहन चला रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के बच्चों को ले जा रही बस में भी ड्राइवर नशे में होता है। तो समय समय कई बार ऐसा भी देखने पे आता है कि ड्राइवर की आंखों की सही रूप से जांच नहीं की जाती है, उसे ढंग से दिखाई नहीं देता, इसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सब चीजों की इस एक माह के जो सघन निरीक्षण अभियान है इसके अंदर इन सब चीजों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। और जो अनाधिकृत वाहन चल रहे हैं, जो स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है या स्कूल द्वारा अधिकृत नहीं है या गाइडलाइंस की पालना किए बगैर चला रहे हैं, तो ऐसे वाहनों की धरपकड़ की जाएगी, उनके लाइसेंस कैंसिल कराए जाएंगे। और उन्हें इसका मुख्य उद्देश्य इस निरीक्षण अभियान का यही है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं वो सुरक्षित रहें और उनकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय की गाइडलाइंस है उनकी पालना की जा सके। बिल्कुल सब नौनिहालों के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें थोड़ा सा एक सवाल ये रहेगा कि जो बसेज है डेफिनेटली किसी भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, जो 3 व्हीलर्स हैं, बसें हैं, कुछ भी है, तो क्या इनका सघन निरीक्षण की आप रिपोर्ट बना के भेजेंगे या अपने स्तर पर इनको कुछ पेनलाइज करने का भी प्रयास करेंगे? नहीं, पहले तो जो सचिव निरीक्षण करने जाएंगे वो इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बना के जो संबंधित विभाग है, परिवहन विभाग है या ट्रैफिक पुलिस है, उनको इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, संबंधित स्कूल है उनको इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। और अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस रिपोर्ट के आधार पर आगे जो भी प्रभावी विधिक कार्रवाई होगी वो विभाग द्वारा, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो जुडिशरी के जो ऑनरेबल जज साहब हैं, मानवी मैम हैं, ये कर रहे हैं, आरटीओ पुलिस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो स्कूल्स के जो लोग हैं उनको पहले क्या इस अभियान से पहले कोई सूचना दी गई है क्या? नहीं, इस अभियान से पहले कोई सूचना, अगर अभियान से पहले सूचना दी जाती तो निश्चित रूप से सब चेंजेस करा लेते। इसलिए सघन जो अभियान चल रहा है वो औचक निरीक्षण ही हो रहा है, ताकि हमें जाने से, औचक निरीक्षण करने से ही पता चल रहा है कि किन बाल वाहिनियों के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि नहीं है, जीपीएस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, बच्चों के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, उनके लिए इमरजेंसी एग्जिट गेट की कोई व्यवस्था है कि नहीं, या उनकी सुरक्षा के लिए जालियां लगी हुई हैं कि नहीं। तो इसलिए अचानक निरीक्षण करने से ही पता चल रहा है। और इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है कि अभी 2-3 दिन से जो जांच की जा रही है या जो निरीक्षण किया जा रहा है उसके बाद से काफी सारे जो स्कूल वाहिनियां हैं, बाल वाहिनियां हैं, उन्होंने कई सारे चेंजेस शुरू भी कर दिए हैं और जो जो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूर्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस अभियान का सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। जी बिल्कुल, ये स्कूल्स की बात हुई। आपके जो रालसा जो इसके निर्देश है उसमें पानी, बिजली, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के सेगमेंट्स भी कवर किए हैं। भविष्य में इस पर भी कुछ कार्रवाई? हाँ, अभी इसके अंदर एक अभियान हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें लोगों को अब खुद स्थायी लोक अदालत के समक्ष आने की बजाय वो अपनी शिकायत फोन के द्वारा, यहाँ हर जगह नोडल अधिकारी का एक फोन नंबर दिया गया, उस पे फोन पे शिकायत करके उनकी शिकायत के आधार पर हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो पीएलए हैं वो जाकर उनकी शिकायत लेंगे और उनकी ओर से स्थायी लोक अदालत के समक्ष पानी, बिजली, बैंकिंग, बीमा वाली जो सुविधाएं हैं, जिनकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों के बारे में वो उनकी ओर से परिवाद प्रस्तुत करेंगे, उस पर निर्णय होगा और निर्णय की प्रतिलिपि तक उनको भेजी जाएगी। तो मतलब आपको केवल शिकायत करनी है, उसके आगे की समस्त कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी। ये अभियान भी अब चालू कर दिया गया है और इसमें भी काफी अच्छे परिणाम हम समझते हैं लोगों को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को
न्याय सुलभ होगा, घर बैठे न्याय सुलभ होगा। इसमें ये बहुत अच्छी बात है, आम जो पब्लिक के लोग देख रहे हैं इसको, उनको ये लगेगा कि हमें किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ऐसी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, स्टैम्प ड्यूटीज की आवश्यकता नहीं है, सीधी सिंपल कंप्लेंट वो कर सकते बिल्कुल, देखिए स्थायी लोक अदालत के अंदर वैसे भी किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। हैं। ओके, एक सादे कागज पे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लिख के स्थायी लोक अदालत को दे सकता है, अच्छा, और स्थायी लोक अदालत में उनकी जो बैंकिंग, बीमा, विद्युत संबंधी मामले या और जो नगर निगम या स्वायत्त शासी संस्थाओं से जी। संबंधित जो मामले हैं, उनकी शिकायत वो एक सादे कागज पे लिख के भी कर सकता है, किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाते हुए, पहले तो उसमें शिकायत करने के लिए आना पड़ता था, जी, उसके बाद नोटिस वोटिस भेजने तक का सारा काम स्थायी लोक अदालत की तरफ से होता था। अब वो भी जरूरत नहीं है, अब आप शिकायत फोन पे भी नोडल अधिकारी को, जो हमारा एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे शिकायत करेंगे तो अपने आप विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो पीएलए है, वो पीएलए उनसे जाके कांटेक्ट करेगा, उनकी शिकायत लेगा और शिकायत के आधार पर उनकी ओर से उस शिकायत को स्थायी लोक अदालत के समक्ष दायर करेगा, वहां कार्रवाई में भाग लेगा, और जब उसका फैसला हो जाएगा तो उस फैसले से भी संबंधित पक्षकार को सूचित करेगा कि आपका फैसला हो चुका है। तो मतलब घर बैठे आपको केवल एक फोन घुमा के अपनी शिकायत को दर्ज कराना है, और उसके ऊपर आपको घर बैठे ही आपके शिकायत का क्या परिणाम रहा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी क्या जैसे अपने कोर्ट्स में तारीख पड़ती है, उस पर तारीख पे बुलाने का कोई सिस्टम रहेगा? नहीं, तारीख तो देखिए एक्चुअली पेंडेंसी के हिसाब से काम होता है, पेंडेंसी स्थायी लोक अदालत में काफी है, जी, तो ये तो नहीं है कि तारीख पर, उसमें भी अपने आप वो तारीख सब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जी। अथॉरिटी के जो पीएलएज हैं, जो उनकी ओर से इसकी पैरवी करेंगे, वो अपने आप उस तारीख पे वही उपस्थित होंगे और वही अपना पक्ष, उस व्यक्ति का पक्ष जो है वो स्थायी लोक अदालत के समक्ष उनकी ओर से रखा जाएगा। जी बिल्कुल, यूं कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है, उनको उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के लिए एक बहुत अच्छा ये स्टेप जुडिशरी ने लिया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए न्यायपालिका का हमेशा से ये दायित्व रहा है और ये सोच रही है कि आम जन को न्याय सुलभ हो, न केवल सुलभ हो बल्कि इतनी आसानी से सुलभ हो कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपनी बात न्यायालय के समक्ष कर सके। यही कारण है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, और प्रत्येक जिले की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन निर्देशों की पालना करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी रूप में हम सबका यही प्रयास है, क्योंकि देखिए सभी का उद्देश्य यही कि गरीब को न्याय मिले, बिल्कुल, और जो छोर में अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा उस तक न्याय पहुंचे, यही हम सबके लोगों का उद्देश्य है, और यही हमारी इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइन के एंड में जो व्यक्ति है उसको न्याय मिले, उसको सारी सहूलियत मिले, वो ऐसा नहीं समझे कि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए न्यायपालिका का कदम बड़ा सार्थक कदम है। लॉ इन एक्सप्रेस के साथ बीकानेर के ऑनरेबल डीजे सर ने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।